धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। हाँ प्रभु जी, सम्मान करते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके नाम को आदर देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके बेशकीमती लहू का सत्कार करते हैं। हाँ खुद आपके नाम को चमत्कारी, हाँ अद्भुत, अनोखा, मीठा, मनोहर, मंगल यीशु नाम को हाँ प्रभु जी ऊंचा उठाते और ऊंचा करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो मैं जीसस। आप हमें संभालते हो। हाँ प्रभु जी, आप हमारा ख्याल रखते हो, देखभाल करते, देखरेख करते हो, प्रशंसा करते हो। सहायता कीजिए खुदा, हाँ मदद कीजिए खुदा। तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पढ़ाई करते हैं ईश्वर। हाँ जिंदा खुदा सबों के लिए पाला, जीविता एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं। हाँ प्रभु जी, सम्मान करते हैं, स्तुति हो खुदा। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे इफिसियों 4 के 5 और 6 पता है इसमें क्या लिखा है? लिखा है कि एक ही प्रभु है, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। क्या लिखा है? एक ही है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, जो कि सबके मध्य में सब में रहते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति। सबके ऊपर, सबके बीच में और सब में उनका प्रेजेंस रहता है, उनका अनुग्रह रहता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी जानकारी में बहुत से देवी देवता, बहुत से ईश्वर होंगे, बहुत से गॉड होंगे, बहुत से गॉड होंगे, बहुत से परमेश्वर, बहुत से प्रभु होंगे। पर मैं आपको बता दूं कि जिंदा एक ही है। हाँ एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। साचा एक ही है, हाँ एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। सुनता एक ही है, देखता एक ही है, चलता एक ही है। अपने हाथों को बढ़ा करके जब हम फिसलते हैं, गिरने लगते हैं, तो हमें थामता एक ही है। देखता एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। लिखा है कि सांसारिक लोगों का ईश्वर सोने, चांदी, हीरे, मोती के तो होते हैं, उनका आँख भी होता है, पैर भी रहता है, हाथ भी रहता है, मुंह भी रहता है, नाक भी होता है, सब कुछ रहता है, कान भी रहता है, पर कोई काम का नहीं रहता। उनका आँख है पर देख नहीं सकते, पैर है चल नहीं सकते, हाथ है पर कोई काम नहीं कर सकते। चाहे आप गिरे, वो थम नहीं सकते, गिरे, घायल हो, कुछ भी आपके साथ हो, संभाल नहीं सकते अपने हाथों से। नाक में सूंघ नहीं सकते, सब कुछ है लेकिन कुछ काम के नहीं है। मेरे प्रियो, पर हमारा परमेश्वर का बात अलग है। हमारा परमेश्वर हीरे, मोती, सोने, चांदी के या कीमती वस्तुओं के बने हुए नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो दिखता भी है, चलता भी है, हमें गिरते हैं तो थामता भी है, सुनता भी है। पुकारो, वो कहते हैं मेरे पास आओ, मुझे पुकारो, परख कर देखो मैं कैसा ईश्वर हूँ, कितना भला हूँ। जीवते ईश्वर के पास आओ मेरे प्रिय। सबका ईश्वर एक ही है मेरे प्रियो।
यूहन्ना 1:3 को पढ़िएगा, उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आकाश, पृथ्वी, समुद्र और इसमें जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है उस सब पे और तुम सब भी मुझसे उत्पन्न हुए हो। कोई भी आकाश, पृथ्वी, समुद्र में ऐसे कुछ नहीं है, या कोई भी पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि प्रभु यीशु मसीह के बिना उत्पन्न हुआ है। सब प्रभु यीशु मसीह से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह से ही जन्मे हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो जो सब कुछ बनाया है, हमें अपने स्वरूप, अपने हाथों से, अपनी समानता में बनाया है, वही ना हमारा ईश्वर है। किसी के कह देने से कि यहाँ पर अच्छा गॉड है, वो ईश्वर अच्छा है, चलो हम मूर्तियों के सामने सिर झुकाए, पराये देवता के पीछे हो, खुद के लिए मूर्ति खोद कर बनाए, उपासना करें। परमेश्वर कहते हैं मत सुनो, चले मत जाओ उनके साथ, हो मत लो। परमेश्वर कहते हैं आकाश को देखो, इसको किसने ताना? पृथ्वी को देखो, पृथ्वी की नींव किसने डाली? बहुत से प्रूफ देता है परमेश्वर कि मैं ही, केवल मैं ही परमेश्वर हूँ। क्या हुआ? मेरा नाम यही है। मेरे प्रियो, हम सबके सब प्रभु यीशु मसीह से जन्मे हैं, उत्पन्न हुए हैं। हम सबके सब प्रभु यीशु मसीह के हैं। हाँ, हम सबके सब प्रभु यीशु मसीह के हैं। यीशु को जानते हो, अच्छे से समझो, पहचानो, तो जीवन पाओगे। जीवन में शांति, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। किसी भी चीज़ की, बात की, बड़ी वस्तु की कमी घटी ना होगी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का ही दया सब पर रहता है। प्रभु ही सबके मध्य में होते हैं। क्या करने वाला प्रभु है। हमें प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाए रखना है, रिश्ता को, प्रेम को बनाए रखना है। हाँ, आगे भी प्रभु हमारा काम आ सकता है। 10 कोड़ी के समान नहीं बनना है। चंगाई मिला, कोड़े से छुटकारा मिला, स्वतंत्र हुए, आजाद हुए और अपना रास्ता पकड़ लिए। प्रभु से कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं है प्रभु से मतलब। लोग प्रभु को छोड़ते ऐसे हैं, लोग प्रभु को भूलते, त्यागते, अपने जीवन से निकालते ऐसे हैं। प्रभु के विधि, नियम, आज्ञा का पालन करना छोड़ते ऐसे हैं। प्रभु के भय में चलना, प्रभु के प्रेम में, प्रभु के वचन के अनुसार जीना ऐसे छोड़ देते हैं लोग कि कभी उनको प्रभु का जरूरत नहीं पड़ने वाला है। उनको लगता है कि कभी हमें प्रभु की जरूरत नहीं पड़ेगा, और उनका भूल है। हमें हमेशा प्रभु की जरूरत पड़ने वाला है। हमेशा प्रभु का आवश्यकता पड़ने वाला है। प्रभु हमेशा काम आएगा। हाँ, प्रभु हमेशा काम आएगा। मेरे प्रियो, सुनेमिन स्त्री को जानते होंगे। वो क्या करती है? एलिसा को भोजन कराती है ताकि उसको संतान की प्राप्ति हो भी जाता है। जब संतान नहीं था, एलिसा का बहुत ही सेवा करती है, खिलाती पिलाती हैं, उसके लिए घर भी बनाते हैं, उसमें रहने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती हैं, बहुत सेवा करती हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर एलिसा के प्रार्थना के द्वारा सुनेमिन स्त्री को क्या करते? संतान की आशीषें देते हैं। सुनेमिन स्त्री को संतान होता है, देव ही वो क्या करती हैं? एलिसा को भुला जाती हैं, पूरी तरह भूल जाती हैं एलिसा को। सोचती हैं कभी फिर जरूरत पड़ने वाला नहीं है। क्या होता है? उसका बेटा मर जाता है। फिर पता करती है कि एलिसा कहाँ है और दौड़ करके उसके पास जाती है।
गेहजी गुस्सा से भर जाता है, कहता है एलिसा से कहता है कि आप कहे तो मैं क्या कर दूँ, धाका दे दूँ उसको। एलिसा पहाड़ पर था, उस पर ऊंचे पर। दूर से देखते हैं एलिसा गेहजी तो सुनेमिन को पहचान जाते हैं। गेहजी बहुत गुस्सा से भर जाता है और कहता है कि आप कहे तो मैं इस स्त्री को सुनेमिन को ढाका दे दूँ ताकि एक गिर जाए ऊंचे पर से और मर जाए। लेकिन एलिसा उसे रोकता है, कारण है गुस्सा होने का। जरूरत है तो प्रभु प्रभु, आवश्यकता है तो प्रभु प्रभु। दिन भर में 3 बार प्रार्थना करेंगे, पूरा पूरा दिन वचन को पढ़ेंगे, जो भी प्रभु का दास बोलेगा करेंगे, प्रभु का काम बहुत करेंगे, हमेशा प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन जब जरूरत पूरा हो जाता है, समस्या खत्म हो जाता है, हम आगे बढ़ने लगते हैं, सोचते हैं कि अब सब कुछ हमारे जीवन में ठीक हो गया है, सब कुछ सही हो गया है, अब हमें चर्च से, चर्च के लोगों से, प्रभु के दास से, प्रभु के सेवा से, काम से कोई मतलब नहीं है। सोचते हैं कि कभी प्रभु का जरूरत, प्रभु के लोगों का, प्रभु के सेवकों का जरूरत उन्हें पड़ने वाला नहीं है। आमीन, पर पड़ेगा। सुनेमिन स्त्री को एलिशा का जरूरत पड़ा, दौड़ करके एलिशा के पास गए। हाँ, एलिशा के पास गए। यदि हम अपने जीवन को खुशहाल, आनंद से भरा हुआ, आशीषों से भरा हुआ दे करके प्रभु को त्याग देते, छोड़ देते, मेरे प्रियो, फिर प्रभु का जरूरत आपको पड़ेगा। जब फिर प्रभु के निकट आएंगे, प्रभु गुस्सा भी करेगा। गेहजी गुस्सा किया, गुस्सा होने का कारण है भूल जाते हैं पूरी अच्छी तरह से। फिर समस्या आएगा तो फिर यीशु के पास जाएंगे। समस्या खत्म, यीशु कौन है? समस्या है तो यीशु ही प्रभु है। प्रियो, पहला प्रेम के साथ वचन में लिखा है, पहला प्रेम के साथ है, शुरू से अंत तक हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु के पीछे चलते रहना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते आज के दिन के लिए प्रभु जी आपने दिखाया, हम सबों के जीवन में जोड़ा होने दी। जैसे दिन भर की रोटी दे, सूख के नदी में से जल मिला। हाँ प्रभु जी, आत्मिक भी जल में रोटी से तृप्त कीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना होने दीजिए, आशीषों से भर दीजिए। प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते हैं। लाखों लाख धन्यवाद। जिसका जो भी प्रार्थना विषय कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, आपके सम्मुख हम रखते हैं। कृपा करके सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान दे और उत्तर दे खुदा। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपका धन्यवाद, आप हमारी सुने। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हो, कहते आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।